नमस्कार दोस्तों, हमारे देश इंडिया में G20 सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्री के लीडर हमारे देश इंडिया में आ रहे हैं। और ये 2 दिन के लिए होस्ट किया जा रहा है 9 सितंबर और 10 सितंबर को। इस दिन दुनिया के सारे लीडर एक साथ बैठेंगे, वो भी इंडिया में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, और दिल्ली को पूरे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है इनके वेलकम में। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि G20 होता क्या और इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस एस्टेब्लिश कैसे हुआ था और किन लिए इस G20 को बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि G20 सम्मेलन होने से पहले ये G7 हुआ करता था। दुनिया का टॉप डेवलप कंट्री एक थे, जैसे कि कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, द यूनाइटेड स्टेट किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये दुनिया का टॉप इकोनॉमिक कंट्री है। और फिर बाद में 1998 में इसे रशिया को भी ऐड कर लिया जाता है, पर 2014 में रशिया और क्रीमिया की लड़ाई होने के कारण रशिया को G8 ग्रुप से निकाल दिया जाता है और G8 ग्रुप फिर से G7 कर लिया जाता है। रशिया को इसलिए 1998 में ऐड किया गया था क्योंकि रशिया में 1998 में काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, इसी वजह से रशिया को इस ग्रुप में ऐड कर लिया गया था। और यही देखते हुए जब G7 का मीटिंग हो रहा था तो पहले G7 का मीटिंग सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर ही किया करते थे, बट जब फाइनेंशियल मिनिस्टर जब ये मीटिंग कर रहे थे तब उनका रियलाइज करते हैं कि सारे देश में ऐसा ही होता होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आती होगी, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना विजन बढ़ाने लगते हैं और दुनिया समय के साथ साथ बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और इंटरकनेक्ट होते जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन इतना देखने को मिल रहा है कि अगर किसी एक देश में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सामना सारे देश को करना पड़ रहा है कुछ न कुछ। इसी को देखते हुए G7 के मिनिस्टर ये फैसला लेते हैं कि अगर हमें इस चीजों से बचना होगा तो दुनिया का टॉप इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंट्री को एक करना होगा। इसीलिए 26 सितंबर 1999 को G7 के फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा और भी कंट्रियों को ऐड किया जाता है जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल से काफी मजबूत होते हैं, जिसमें कि 13 और अलग कंट्री को भी ऐड किया जाता है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया होता है, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूरोपियन यूनियन का एज रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है। और ये सारे मिलकर G20 एस्टेब्लिश करते हैं। ये सारे कंट्री मिलकर वर्ल्ड के 75% GWP यानी ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट और 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 पार्ट ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड लैंड एरिया को कवर करते हैं। ये सारे कंट्री वर्ल्ड के टॉप कंट्री में से एक इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियल। G20 के सबसे पहला सम्मेलन 2008 में करवाया गया था। इससे भी पहले होते थे बट सिर्फ वहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्टर ही जाते थे और ये मीटिंग अटेंड करते थे। जब फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अपना विजन नेक्स्ट लेवल तक किया और ये चाहते थे कि इस मीटिंग में सारे लीडर आए, सारे बड़े बड़े लीडर आए, और इसीलिए 2008 मीटिंग करवाया गया था जिसमें कि सारे बड़े लीडर आए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे वो मिनिस्टर आए थे और ये मीटिंग किया गया था। और ये पहला मीटिंग अमेरिका में करवाया गया था। और G20 का अभी तक से कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया, इसे हर एक साल अलग अलग कंट्री में करवाया जाता है। पिछले साल इंडोनेशिया में इसका G20 मीटिंग करवाया गया था और इस बार इंडिया में G20 मीटिंग करवाया जा रहा है, जैसे कि हमें पता ही, और अगले साल इसे इंडोनेशिया में करवाया जाएगा। इस बार इंडिया में किया जा रहा है और इंडिया का थीम सब कंट्री से अलग है क्योंकि इंडिया ने इस थीम का वासुदेव कुटुंबकम दिया गया है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब यह होता है कि एक धरती, एक भविष्य और एक परिवार। ये थीम सारे लीडर को पसंद है और सारे लीडर इंडिया पर काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं इस थीम को लेकर। और इंडिया अपना लेवल बढ़ाने के लिए और बहुत से कंट्री को गेस्ट के तौर पर बुलाया है, जिसमें कि बांग्लादेश, इजिप्ट, कोरमस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, रोवान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब और स्पेन जो कंट्री है ये परमानेंट एज अ गेस्ट के तौर पर जाता है। ये सम्मेलन जहाँ जहाँ भी होगा ये स्पेन वहाँ जाएगा क्योंकि स्पेन को परमानेंट कर दिया गया है। और जो G20 सम्मेलन हो रहा है ये 18वां सम्मेलन है। मैं और आपको एक और बता दूं कि जो G20 सम्मेलन है, G20 की तरफ भी अलग अलग सम्मेलन है, जिसमें कि B20 यानी बिजनेस, C20 यानी सिविल सोसाइटी, WT यानी वुमेन, Y20 यानी यूथ यानी T20
यानी थिंक टैंक। ये ग्रुप इसलिए बनाई गई थी कि ताकि सारे ग्रुप अपनी अपनी बात है और अपनी अपनी लेवल के लोग एक दूसरे से कर सके और इसका सॉल्यूशन कर सके। जो ये मीटिंग होता है ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही होता है, जिसमें स्टेट लीडर आते हैं और ये 2 दिन में सारा डील करना और सारा सबमिट करना ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए सारे अलग अलग भी किए जाते हैं। और भी ऐसे ऐसे मीटिंग है जो कि अलग अलग किए जाते हैं, जैसे कि मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग जो कि 21 जून को कराया गया था, एनर्जी मिनिस्टर जो कि 22 जुलाई को करवाया गया था, और वुमेन समिट एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, ये सारे जो है अलग अलग करवाए जाते हैं और इसमें टॉप 20 कंट्री के सारे लीडर होते हैं। और ये 9 और 10 सितंबर को जो मीटिंग कराई जा रही है इसमें स्टेट समिट्स ऑफ लीडर आएंगे और अपनी कुछ बातें करेंगे। और इस मीटिंग में 2 ऐसे भी देश है जो कि इसमें कि नहीं आ रहे। पहला है चाइना जो कि इस मीटिंग में G20 मीटिंग में वो नहीं आ रहा है, ये पहली बार हो रहा है। और रसिया भी इस G20 मीटिंग में नहीं आ रहा है क्योंकि रसिया को इंटरनेशनल लेवल पर अरेस्ट करने का नोटिस निकाल दिया गया इस वजह से, या फिर कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है, इसीलिए वो इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।